हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने YouTube चैनल एपी कॉमर्स क्लासेस सेंसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो गुडविल के मेथड के वैल्यूएशन के एक्सरसाइज के ऊपर है। गुडविल का जो मेथड्स है, जितने टाइप के मेथड्स है वैल्यूड करने के लिए, उन पे एक्सरसाइज कुछ कराऊंगा ताकि गुडविल और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। पर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट बेस मानकर हमें गुडविल को वैल्यूड करना है और नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 3 दे दिया है। फिर क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉर्म वेयर। पिछले 4 सालों के जो प्रॉफिट है वो फॉर्म के 31 मार्च को इस तरीके से है। क्या है? 2016 में 12,000 रुपए, 2017 में 18,000 रुपए, 2018 में 16,000 रुपए की प्रॉफिट हुई है और 2019 में कितने की प्रॉफिट हुई है? 14,000 रुपए की। ये पिछले 5-4 सालों की प्रॉफिट हमें दे रखी है। आगे क्या कर रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। अगर हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है? गुडविल। हमें निकालना क्या है? गुडविल। और गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है कि हमें गुडविल निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एवरेज प्रॉफिट, एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम क्वेश्चन में इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहीं एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं भी नहीं दिया हुआ है, पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए दे दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया है? ये देखिए 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिल गया? हमें प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट हमें दे रखा था, प्रॉफिट हमें दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। ये हमें पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया है? 3 ईयर्स। कितना दे दिया है? 3 ईयर्स। ये हमें क्वेश्चन में 2 चीज दे रखी हैं। तो हमें गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कहीं नहीं दिया है, तो हम सारी चीजें भूलकर सबसे पहले फोकस इस पे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने पे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट क्या है? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई कितना? नंबर ऑफ प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ प्रॉफिट जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, जब 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 को जोड़ेंगे तो 60,000 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू
15,000। तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद गुडविल के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें मालूम है कि गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। एवरेज प्रॉफिट हमारे हाथ में है कितना? 15,000। और क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3। मैंने देखिए यहाँ पर निकाल के रखा है अलग से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दे दिया है? 3। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 हम रख देते हैं, इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 45,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 45,000 रुपीज मेरे पास गुडविल आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। पिछले 5 सालों के जो 31 मार्च को पिछले 5 सालों के प्रॉफिट थे वो एज फॉलोज थे। ईयर 2014 में 4 लाख, ईयर 2015 में 3,98,000, ईयर 2016 में 4,50,000, ईयर 2017 में 4,45,000, ईयर 2018 में 5 लाख रुपए। ये हमारे प्रॉफिट थे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालना है, ये क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम फिर से स्टेप वाइज चलेंगे। हम जानते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। हम बार बार फॉर्मूले को लिखेंगे ताकि फॉर्मूला हमें याद भी हो जाए। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो फिर से हम फोकस करेंगे हमें चाहिए क्या। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज चाहिए। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्लियरली कहीं नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए दिया हुआ है। क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या? केवल एवरेज प्रॉफिट। तो सारी चीजों को भूल के हम एवरेज प्रॉफिट पे ही अभी फोकस करेंगे। तो हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट बराबर जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है, करते हैं। तो सम ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितना है? आप क्वेश्चन में देखिए ऊपर स्क्रीन पे 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ये हमारा पिछले 5 साल का प्रॉफिट है और डिवाइड कर रहे हैं कितने से? नंबर ऑफ प्रॉफिट 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट हो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब हम इन सभी चीजों को ऐड करेंगे, इसका सम करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21,93,000, 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4,38,600। कितना आ जाएगा? 4,38,600 रुपये आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया। तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह रख देंगे। जैसे जैसे चीजें निकलती जाएंगी वैसे वैसे हम उसे अप्लाई करते जाएंगे। तो 4,38,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज चाहिए अब केवल। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 ईयर्स। तो यहाँ 4 कर देंगे और इंटू जब हम इसमें 4,38,600 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17,54,400। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 17,54,400 क्या हो जाएगा? हमारा गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अखिल, नेहा एंड शीनू। जो फर्म का टोटल कैपिटल है अखिल, नेहा और शीनू का मिलाकर वो 1,00,000 रुपए है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। जो उस पर रिटर्न मिलेगा मार्केट के हिसाब से वो कितना मिलेगा? 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट क्या है? 30,000, 36,000 और 42,000। ठीक है, क्वेश्चन में हिंदी में समझाते जा रहा हूँ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। 2 साल क्या दिया हुआ हमें? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया? ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मीन्स हमें सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या फोकस करेंगे कि हमें चाहिए क्या? तो सुपर प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें दिया क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए 3 दे रखा है। तो हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट पे फोकस करना है। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो क्या ये दोनों चीज क्वेश्चन में दे रखा है? ये भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या फोकस करेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं सम ऑफ प्रॉफिट माइनस सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सम ऑफ प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? हम ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट पिछले 3 सालों का 30,000, 36,000 और 42,000 दे रखा है। तो 30,000, 36,000, 42,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 30,000, 36,000 और 42,000 को ऐड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो हो जाएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट का वो हो जाएगा 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया। अच्छा, तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट की जगह धीरे से रख देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने धीरे से उसको 36,000 रख दिया। अब हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा? नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो क्वेश्चन में से ढूंढते हैं। तो देखिए अखिल, नेहा और शीनू का कैपिटल मिलाकर कितना था? 1,00,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में एक्सपेक्ट किया गया था वो 15% एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1,00,000 रुपए इंटू 15 डिवाइड बाई 100। कैपिटल 1,00,000 रुपए दिया हुआ था और रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 15%। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 1,00,000 का 15%, 15,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, तो हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पर 36,000 में से जब 15,000 हम लेस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 36,000 में से 15,000 लेस करेंगे तो मेरे पास 21,000 रुपए आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 21,000। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट कितना है? 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन में कितना दिया था? 2 ईयर्स। ये देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया था? 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम 2 ईयर्स रख देंगे। 2 इज इक्वल टू 42,000। ये हमारा क्या हो गया?
आंसर। गुडविल का वैल्यू कितना हो गया 42,000। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। XYZ लिमिटेड जो है उनके द्वारा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट किया गया है फ्यूचर में वो 36,000 रुपये पर ईयर किया गया है। ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख रुपीज। जो एवरेज कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड इज टू बी 6,000 पर एनम। जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर का वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया 2 years ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि गुडविल बराबर, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल बराबर होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये दिया है हमें गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट में हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में क्लियरली कहीं नहीं दिया है, पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 years दे रखा है। तो हम केवल सुपर प्रॉफिट निकालने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। तो हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं फॉर्मूले को बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए और याद आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अब क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में वो भी कहीं नहीं दिया है। तो अब हम सबसे पहला फोकस हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हमारा सबसे पहला फोकस है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो सम ऑफ प्रॉफिट करते हैं। तो सम ऑफ प्रॉफिट हमें कितना दे दिया है 36,000 पर ईयर। यहां पर देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल कर क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट पे हम ये अप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट 36,000, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 36,000 माइनस 6,000 एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 36,000 माइनस 6,000। क्यों, जो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट था वो 36,000 रुपए था, पर जो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर था वो 6,000 था। तो उसको हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 36,000 में से 6,000 रुपए लेस कर देंगे। तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। अब उसमें से हमें क्या चाहिए और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, हम क्या जानते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाई 100। कैपिटल इंप्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इनटू कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ था 2 लाख रुपए इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 20,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट के रख देंगे। तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा सुपर प्रॉफिट के लिए वो आ जाएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000। हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। अब हम सुपर प्रॉफिट जो इसको रख देंगे। जैसे ही मेरे पास सुपर प्रॉफिट हाथ में आ गया मैं यहाँ पे रख दूंगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिया हुआ था, तो हमारा कितना हो जाएगा 20,000। तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज मेरे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स एंडिंग 31 मार्च एज फॉलोज। एक पार्टनरशिप फर्म 31 मार्च को अपने पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, 17,000, 20,000 और 23,000। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रही है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000। जो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था, 80,000, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%। रिस्क कितने का इन्वॉल्व है, 15%। मीन्स रिस्क मीन्स क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। तो रिस्क इन्वॉल्व मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे दिया, 2 इयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द एबव मेंशन्ड 3 ईयर। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर गुडविल निकालना है, और वो भी किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड बराबर होता है गुडविल इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मेथड बराबर होता है, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2 इयर्स। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं। तो कह रहा था कि लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है, पर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ है। तो अब हमारा फोकस क्या होगा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की तरफ। हमारा सबसे पहला फोकस क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट की तरफ। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखा, उसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था, नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, वो नहीं है। तो अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पे फोकस कर रहा हूं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट क्या है, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई हम 3 कर देंगे इसे। तो जो हमारा 17,000, 20,000 और 23,000 को जोड़ने से कितना आएगा, 60,000। 60,000 मेरे पास आ गया, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 मेरे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट की जगह उसको रख देना है, जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे हम रख देंगे। तो 20,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, माइनस अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इनटू कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्म कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितना है, ये देखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आप देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में बोल रहा था कि 80,000 है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 80,000 और रेट ऑफ रिटर्न 15%। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमारा 80,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। तो हमारा 80,000 में हम जब 15% अप्लाई कर देंगे तो हमारा 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, तो 12,000 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो हम रख देते हैं यहाँ पर। तो 12,000 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और जब 20,000 में से 12,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम गुडविल के फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 8,000 रुपये हमारे पास सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000 रुपये गुडविल की वैल्यू हो गई, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रवि एंड सुरेश आर पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि देयर कैपिटल वेयर, यहां पर रवि होगा और यहां पर सुरेश। तो क्या कह रहा है, रवि एंड सुरेश एक फर्म में पार्टनर हैं। देयर कैपिटल वेयर 3 लाख और 2 लाख, रवि का 3 लाख और सुरेश का 2 लाख रुपए कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000। प्रॉफिट कितने का अर्न कर रही है फर्म? 1,50,000 रुपए का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो हमें ये जो क्वेश्चन लगाना है वो किस मेथड से लगाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ठीक है, तो गुडविल बराबर हम जानते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल बराबर होता है वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू, फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमें यहां पर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक सुपर प्रॉफिट, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 20% दे रखा है, हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट पे ही केवल फोकस करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा बराबर हम जानते हैं होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो क्या एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है? आप ये देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,50,000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, तो 1,50,000 हम यहाँ पे रख देंगे, माइनस अब हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन दे रखा है नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 5 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जब 5 लाख पर 20% अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए रख देते हैं। तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अच्छा, तो अब यहाँ पर गुडविल बराबर हम निकाल सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। तो फॉर्मूला यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 20 जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जब हम 50,000 पे इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड कर देंगे 20 से तो हो जाएगा 2,50,000 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 2,50,000। स्टेप बाय स्टेप समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। एक फर्म 5 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के जो टोटल एसेट्स है एंड द टोटल लायबिलिटीज रिस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है? 55 लाख और 14 लाख रुपए। एसेट्स की वैल्यू 55 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी की वैल्यू 14 लाख रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट से भी निकालना है।
ठीक है, निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं, उसके बाद हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बराबर गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो सुपर प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, जी हाँ, 5 लाख रुपए की प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो 5 लाख रुपए हम रख दिया, और उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं, बराबर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दे रखा था, देखिए कह रहा है कि 55 लाख रुपए की एसेट्स है और 14 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो कैपिटल कितने की हो जाएगी, 55 लाख माइनस 14 लाख। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की हो जाएगी, और इनटू कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100। तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी नॉर्मल प्रॉफिट की वो कितनी आएगी, 4,10,000। 4,10,000 रुपये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे रख देते हैं हम 4,10,000, 4,10,000। तो यहाँ पर हमारे पास 5 लाख में से 4,10,000 लेस करेंगे तो 90,000, मीन्स हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000। तो यहाँ पर हम गुडविल की जगह रख देते हैं, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर दिया अपोजिट करके। तो यहाँ पर हमारे पास 9 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा हमारे पास गुडविल। तो गुडविल ऑफ वैल्यू कितनी होगी, 9 लाख रुपीज। अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे लगाना है, एवरेज सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो मैंने लगा दिया, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हम जानते हैं कि गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। तो हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नेट एसेट्स चाहिए। तो क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता था तो हम कैपिटल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इनटू कर देते और डिवाइड कर देते 100 से। अब हमें क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, हमें प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए। तो हम एवरेज प्रॉफिट में 100 का इनटू करेंगे और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो यहां पर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 लाख। एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 50 लाख। तो हम रख देते हैं 50 लाख रख दिया, माइनस अब हमें क्या चाहिए, नेट असेट्स। तो नेट असेट्स हमें कितना दिया हुआ था, 55 लाख का एसेट्स दिया हुआ था, माइनस 14 लाख का लायबिलिटी दिया हुआ था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 लाख माइनस 41 लाख, तो कितना हो जाएगा? 50 लाख में से हम 41 लाख को माइनस कर देंगे तो 9 लाख रुपए हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आंसर होगा गुडविल का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि गुडविल की जो वैल्यू थी वो सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी सेम निकली है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट से भी सेम निकली है। यहाँ भी देखिए 9 लाख रुपए आंसर आ रहा है, और वहां भी देखिए 9 लाख रुपए ही आंसर आ रहा है। दोनों मेथड से मेरी गुडविल की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर क्या दिया हुआ है? 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000 रुपए, ये हमें दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया हुआ है? 20%। नेट असेट्स 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और क्या चाहिए? नेट एसेट्स चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। सबसे हम पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर हम क्या जानते हैं कि हमें क्या चाहिए? इसमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होगी, और क्या जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कहीं दिया हुआ है? नहीं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है देखते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट दिया हुआ है 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000 रुपए, ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। सम ऑफ प्रॉफिट करते हैं तो हो जाएगा 54,000 प्लस 42,000 और कितना था प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइड बाई 5। पूरे प्रॉफिट को 5 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रॉफिट से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे? 2,61,000 डिवाइड बाई 5 ऐड करने पे, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे? तो 52,200 रुपये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट में रख देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 52,200 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए 20%। कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया है? 20%। तो 100 डिवाइड बाई 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी वो कितने जाएगी? 2,61,000 रुपीज आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम रख देते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,61,000। तो 2,61,000 इंटू माइनस नेट असेट्स। ऊपर देखिए क्वेश्चन में नेट असेट्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए, ये थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है। तो 2 लाख रुपए हम रख देते हैं। तो गुडविल कितना हो गया? 61,000।
और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों को ये आपको सभी ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से मैंने आसान तरीके से सॉल्व कराया स्टेप बाय स्टेप। आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप फोकस बनाइए कि हमें चाहिए क्या, फिर आप उस पर वर्किंग शुरू कीजिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल